हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज हम लोग कैट 2023 स्लॉट 1 का एक ऐसा आरसी करेंगे जिसको आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप ये चीज़ ज़रूर सोचोगे कि यार इस तरीके से तो हमने सोचा ही नहीं था, और आप इसको अपनी आज की लाइफ से रिलेट भी कर पाओगे। अच्छा, जब से मैंने कैट के आरसी लेना चालू किया है, आप मेरी वेबसाइट पे जाना, फ्री में ये आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो इन आरसीज की। ये है हमारी वेबसाइट की लिंक catipayment.com/rc। तो जब से मैंने आरसी लेना चालू किया है, खासतौर से अभी मैं कैट के पीवाईक्यूज ले रहा हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा। तो इसमें मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि कैट आरसी ऐसा नहीं होता कि कहीं से कुछ भी उठा के डाल दिया उसने। ठीक है, कैट क्या करता है, आपकी रियल लाइफ में जो चल रहा है ना पूरी देश दुनिया में, उससे उठा के कुछ ऐसे आरसी आपको देता है जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। और ये कैट का कोई सा भी आरसी देखना, अच्छा आपको ये फील तो आ जाएगा कि हाँ यार, ये बस सोच समझ के आरसी उठा के देते हैं। लाइक टेक्नोलॉजी का देगा, या एआई से रिलेटेड देगा, या सोशल मीडिया के जो इम्पैक्ट हम पे पड़ रहे हैं उससे रिलेटेड दे देगा, या अभी समाज में जो भी चल रहा है सोसाइटी में उससे रिलेटेड दे देगा। सोसाइटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस वाले आरसी में। ठीक है, तो चलो आज इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ठीक है, और एक बार हमने चीज समझ ली, देखो आपको एक दो वर्ड का मीनिंग नहीं पता, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो आरसी करने में डरते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो, कैट के आरसी आप आराम से कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो, कैट के आरसी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। 99+% कैट में आप ला सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, है ना। अब देखो, मैं पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपको पूरा एक्सप्लेन करते आता हूँ, फिर जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। ठीक, चलो। 50 years after its publication in English in 1972, and just a year since Marshall Sahlins himself died, we may ask, why did his essay Original Affluent Society have such an impact, and how has it fared since? Sahlins' principal argument was simple but counterintuitive. Before being driven into marginal environment by colonial powers, hunter-gatherers and foragers were not engaged in desperate struggle for marginal survival. Quite the contrary, they satisfied their needs with far less work than people, agriculture, industrial societies, leaving them more time to use as they wished. Hunters to keep bankers' hours, refusing to maximize. Many were more concerned with game of chance than with chance of game. The so-called Neolithic revolution, rather than improving life, imposed a harsher work regime and set in motion the long history of growing inequality. देखो, बेसिकली इसने कहा है कि यार ये जो अभी अच्छा बहुत समय से हम ये कॉलोनियल पावर्स वाली चीजें देखते आ रहे हैं, बहुत सारे आरसी में आपको कैट का को लगेगा। तो इसका है कि यार ये जो इन्हें आप समझो, इस टाइप के जो लोग थे जिनको हम बोलते हैं थोड़ा पिछड़े हुए, अभी आगे ये भी आएगा, ध्यान से देखना, अभी बहुत अच्छी चीज है ना। जो जंगलों में शिकारी टाइप के लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, उस टाइप के लोग, है ना। तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि ये ऐसा कहना चाह रहा था कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसा ये ऑथर का इस टाइप से कहना था। ठीक है, उसके पहले इनकी लाइफ कोई स्ट्रगल नहीं था इनकी लाइफ में, है ना। खाना पीने के लिए आराम से चलता, कोई इनके कोई स्ट्रगल नहीं था, है ना। ये लिखा हुआ है, वर नॉट इंगेज इन डेस्परेट स्ट्रगल फॉर मर्डर सर्वाइवल, क्वाइट द कंट्री दे सेटिस्फाइड देयर नीड्स विद फार लेस वर्क। और जब बहुत कम टाइम के काम करके भी ये अपनी जीवन यापन अच्छे से गुजारा करते थे। ऐसा नहीं कि सुबह से रात तक लगे हुए हैं तब पैनी भर का अमाउंट आपके पास आ रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। इशारा तो आप मेरा भी समझ रहे होगे, मैं इसमें अपनी भी चीजें बता रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। और ये पैराग्राफ के आखिरी में तो मैं अच्छे से अपने दिल की पूरी बातें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली पूरे इसका यही मतलब था कि ये जो फॉरेजर्स थे, है ना, और ये शिकारी फॉरेजर्स टाइप के जो गाँव जो अपनी जीवन यापन के लिए नेचर पे डिपेंड करते हैं, ऐसा समझ लो, है ना। ये डेवलपमेंट से इनको कोई मतलब नहीं, बेसिकली अपना जीवन यापन आसानी से कर रहे थे, जबरन पे प्रेशर नहीं डाला गया, इन्हें इतना प्रेशर नहीं था इन पे कि नहीं डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और ये सब सारी चीज़ें बेसिकली फर्स्ट पैरा में इसने हिंट दे दी कि आगे ये क्या कहने वाला है। ठीक है, आराम से मस्त काम। आप इवन आप ध्यान से देखना, इसको थोड़ा लिंक करो, आप कभी गाँव जाते होगे और लोग तो यार यहाँ के लोग कितने सुकून से हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। और एक चीज़ आपको ध्यान से बताऊँ,
पैसे में उनके पास आपसे ज़्यादा होगा। चलो अभी तो फिर पूरा पैसेज पे ध्यान लगाते हैं, फिर अपन बातें करेंगे। Moreover, foragers had other options. The contemporary Hadza of Tanzania, who had long been surrounded by farmers, knew they had alternative and rejected them. तो यही इन्होंने एक एग्जांपल लिया तंजानिया के किसी जगह का, है ना। उसने कहा कि फार्मर से पूरा सराउंडेड बाय था वो इलाका और ये जानते थे कि अल्टरनेटिव्स क्या हैं, तो इन्होंने ये चीज़ रिजेक्ट कर दी कि यार हमें नहीं चाहिए तुम्हारी तरक्की टाइप, है ना। To Salins, this showed that foragers are not simply examples of human diversity or victimhood, but something more profound. They demonstrated that societies make real choices. Culture, a way of living oriented around distinctive set of values, manifest a fundamental principle of collective self-determination. But the point of this is not so much the empirical validity. चल इस पे बाद में आएंगे। बेसिकली ये कि यार आपकी इथिक्स, आपकी कुछ वैल्यूज हैं, है ना। ये डेवलपमेंट क्या है मतलब, ठीक है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था वो तंजानिया का जो हड्जा करके जो भी उन्होंने बात की गई है ना। वो जानते थे कि यार हमारी कल्चर, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसा उनको लगता था। उनको कोई ऐसा नहीं कि नीड वीड है। बट द पॉइंट ऑफ दिस इज नॉट so much the empirical validity of the data. The real interest for most readers, after all, is not the foragers either today or in the Paleolithic, but rather its conceptual challenge to contemporary economic life and bourgeois individualism, है ना। The empirical served philosophical and political project through एक्सपेरिमेंट एंड स्टिमुलस टू इमेजिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज, है ना। अच्छा, रीडर्स को इससे कोई मतलब नहीं कि यार ये फ्रेजर्स जो हैं इनका अभी या पुराने समय पे इनका क्या जो भी चलते हुआ आ रहा होगा, है ना। बट रेदर इट्स कंसेप्चुअल चैलेंज टू कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक लाइफ एंड ये चैलेंज है, ये नहीं वही जो डेवलपमेंट के नाम पे ये चल रहा है इंडिविजुअलिज्म, है ना। ये जो अपना फैला रहे हैं ये मेन चैलेंज है। द एम्पिरिकल सर्वे फिलोसफिकल पॉलिटिकल प्रोजेक्ट थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड स्टिमुलस इमेजिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। इसका ज़्यादा वो नहीं, मेन मोटिव तो वही था जो हमने अभी पढ़ा। वेट इज टाइटल नोट, ये काम का है। द एफ्लुएंट सोसाइटी 1950 इकोनॉमिस्ट जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ famously skeptical portrait of America's post-war prosperity and equality, and dripping with new left contempt for consumerism. The original affluent society brought this critical perspective to bear on the contemporary world. It did so through the classic anthropological move of showing that radical alternatives to the reader's life really exist. ठीक है। If the capitalist world seeks wealth through ever greater material production to meet infinitely expensive desires, foraging societies follow the Zen road to affluence not by getting more but by wanting less, है ना। इसका अभी एक पूरा अच्छे से अब आपको समझाता हूँ। If it seems that the foragers have been left behind by progress, this is due only the ethnocentric self-congratulation of the West. ये काम की चीज ध्यान से देखना। Due to only the ethnocentric self-congratulation of the West, rather than accumulate material goods, these societies are guided by other values, leisure, mobility and above all freedom, है ना। अभी मैं आपको बस थोड़ा सा एक पैराग्राफ बचा, फिर पूरा समझाता हूँ ढंग से अच्छे से। In today's context, of course, not every aspect of the essay has aged well. While acknowledging the violence of colonialism, racism, and dispossession, it does not thematize them as heavy as we might today, rebuking evolutionary anthropologists for treating present-day foragers as left behind by progress. It too can succumb to the temptation to use them as proxies for the Paleolithic, यानी वो उस काल के, ठीक है। Yet these characteristics should not distract us from appreciating Salin's effort to show that if we want to conjure new possibilities, we need to learn about actually inhabitable worlds. देखो बेसिकली ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ था, इससे पूरा अपन एक कंक्लूजन निकाले।
और हम अपने आप से भी इवन रिलेट करके देखें, या अफ्रीकन कंट्रीज, एक अपन ने आरसीए भी थोड़े समय पहले देखा था जिसमें अफ्रीकन और इन सब के बारे में बात की गई थी। दरअसल पूरा किया धराया है वेस्ट का है। इवन जब अपने इंडिया पे भी इन्होंने राज किया, इवन मेंटली तो वो आज तक राज कर रहे हैं। मेंटली मतलब आप देख लो, कोई भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो वेस्ट वालों का कहना रहता है कि हमारा ही बेस्ट है ना, सब चीजों में हम बेस्ट हैं, तुम पिछड़े हुए बेसिकली ये पिछड़े हुए है ना। लेफ्ट बिहाइंड वाले जो लाइन थी ना, वो यही था, तुम पिछड़े हुए हो टाइप के। मतलब वो जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी अगर कोई उनको फॉलो नहीं कर रहा तो वो पिछड़ा हुआ है, वो तरक्की के रास्ते में आड़े आ रहा है। बेसिकली आपने कई मूवीज भी देखी होंगी, है ना, साउथ की ज्यादातर की, कोई शहर से 4 लेक्चर पढ़ के आ गया, फिर वो गांव वालों को सजेशन देता है कि तुम्हारा गांव पिछड़ा हुआ है, यहाँ तरक्की करनी है तो फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी और ये और वो, फिर पूरी मूवी उसी पे डिपेंड होती है। बेसिकली ये सब दिया हुआ वेस्ट का है ना। वो शो करते हैं कि आप पिछड़े हुए हो। फिर ये कोलोनिज्म टाइप की जितनी भी अपन ने बहुत सारे पैसे जैसे पढ़ लेंगे जिसमें इस टाइप की बातें की होंगी, है ना, उनको सिर्फ ये नहीं, वही पैसा पैसा पैसा। अब इसमें क्या हो रहा है, वही डिफरेंस काफी बढ़ते जा रहा है अमीरी गरीबी टाइप का, अगर हम देखा जाए, है ना। जो कंपनी कमा रही है वो कुछ ज्यादा ही एक तरफा कमाए, जो नहीं कमा रहे बेचारे वो बिल्कुल नहीं कमा रहे। ये इसके साइड इफेक्ट भी हैं कोलोनिज्म अगर हम बात करें, ठीक है। अब इसमें ये जो फोरेजर्स की बात की थी, फोरेजर्स जो भी अपन प्रोनाउंस करें उसको, उसमें यही था कि यार हम सेटिस्फाइड हैं बेसिकली, हम खा पी रहे हैं, हम अच्छे से, हम गांव साइड के, अब इसको रिलेट करके फॉरेजर्स टाइप का, गांव साइड जाओ, वहाँ के लोग कितने सुकून से रहते हैं। आपको लगता है कि दिन भर बैठे लेट, क्या सुकून भरी लाइफ है, आपसे ज़्यादा उनके पास सेविंग होगी। और हम ये थोड़ा सा 5 6 12 15 20 लाख का पैकेज लेके दिन भर 20 20 घंटे लगे रहते हो आप, बस बोलते हो हाँ 25 लाख का पैकेज हो गया, है ना, 20 लाख का पैकेज, IIM से पास आउट करके क्या ही लगेगा आपका, 15 लाख ऑन एवरेज है वो वेबसाइट पे कुछ भी बताएं। चलो 15 20 लाख का दिन भर लगे रहेंगे, स्ट्रगल की एक दौड़ में, खाने पीने का स्ट्रगल, ये सब। कभी इंटीरियर में जाके देखो, सुकून भरी लाइफ चल रही है, मस्त। हो सकता है कि इनकम आपसे थोड़ी कम हो, लेकिन सुकून आपसे इनफाइनाइट टाइम्स होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो इसमें थोड़ा सा वैसा बताने की कोशिश की गई थी, ठीक है। फ्रीडम है उनके पास, जो अभी ये स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ये लास्ट में अभी फ्रीडम वाली लाइन आ गई सामने, ठीक है। तो इस टाइप का पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया था। हाँ, उसने कुछ पॉइंट पर अच्छे से वो फोकस नहीं किया ऑथर ने, तो ठीक है, लेकिन बेसिकली मोटा मोटा एक जो कहने का था इस पूरे पैसेज का सार वो यही था, है ना। दरअसल दो लोगों को कंपेयर किया था, एक डेवलपमेंट और एक बोलते हैं कि जो डेवलप होना नहीं चाह रहा है, दरअसल वो बाय चॉइस नहीं हो रहा है ना, बाय चॉइस। उनको लगता है हमारी फ्रीडम और यही सब है, ठीक है। चलो देख लेते हैं इस टाइप का। अब देखो कितना अच्छा पैसेज इन्होंने लाए थे। द ऑथर मेंशन तंजानियंस हैड, इसका अपन टू इलस्ट्रेट हाउ टू वेस्टली डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग, नहीं, हाउ प्री agrarian society do not hamper the Froze's community lifestyle drive not from ignorance about alternative but from their own choice। उनकी खुद की चॉइस थी, हमने अभी पढ़ ही लिया, है ना। देखो इस तरीके से, मेरे तरीके से पढ़ोगे, है ना, आपके आंसर गलत हो ही नहीं सकते। बस पढ़ने का तरीका आपका मेरे जैसा होना चाहिए, आपका कभी कोई आंसर गलत हो ही नहीं सकता, है ना। समझ लो। अब इसमें देखो अपन ने, हो सकता है बीच में पैसेज में कई ऐसे वर्ड आए हो जिसका मीनिंग हमें नहीं पता हो, लेकिन हमने थीम समझ ली। अब थीम समझ ली फिर तो पूछे। और मैं बता रहा हूँ मेरे तरीके से कि है ना, आपके आउट ऑफ 5 क्वेश्चन अगर वो पूछता है, 3 तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ सही होंगे, हो सकता है 5 के 5 सही हो जाए, ठीक। द ऑथर ऑफ द पैसेज मेंशन द गलबर्ट द एफ्लुएंट सोसाइटी, इसने भी उसी टाइप का अमेरिका का वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर वाला एग्जांपल सेम टाइप का ही दिया था। शो हाउ Salin's view complemented Gilbert's criticism of the consumerism and inequality। देखो उसने भी वही बात की, उसने बस दोनों का वो अलग था, है ना, कंपैरिजन वाला, लेकिन बात तो सही थी, कॉम्प्लीमेंट था, तभी उसने उसको मेंशन किया था, है ना। तो पैसे मेंशन टू, यही रीजन था उसका, मैं नहीं तो ये उसको क्यों मेंशन करता। थर्ड, we can infer that Salin's main goal to writing his essay was to
put forth view that despite egalitarian economic progress bring greater inequality. ठीक है, hold a mirror to an equine society with examples of other communities that have, देखो दो अलग अलग सोसाइटी, वही है hold a mirror to an, ये सबसे सही पॉइंट है, आगे सीडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, पूरा अपन ने बातें ही उसी की। For the author of the passage criticizes challenge essay for its outdated values regarding present day, अपन ने तो पूरा पैसेज ही प्रेजेंट डे से कंपेयर कर लिया। फेलियर टू सप्लीमेंट थीसिस विद रोबस्ट एम्पिरिकल डाटा, नहीं। क्रिटिक टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु डिस्पैरेट चॉइसेस ऑफ फोरेजर्स इन टुडेस वे, नहीं। कर्सरी ट्रीटमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेसिज्म एंड क्लोजर ऑन सोसाइटीज, ठीक है, लास्ट पैरा में सब कहा गया था, लेकिन उसने थोड़ा क्रिटिक, लेकिन कहा कि उसके बाकी चीज़ों को हमने भूलना नहीं चाहिए, सब पूरा उसने आखिरी पैराग्राफ में लिखा था, थोड़ा इसके बारे में बात की गई थी, तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ते, फोर्थ का आंसर भी लगा देते, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पैसेज की अच्छी थीम जो मैं समझाना चाह रहा था, कहानी, वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अभी तक सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।